मस्ती है जिसमें प्यार की तुम। इस गाने ने मोहम्मद रफ़ी को पहला फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिलवाया था। इसके लिए मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार रवि को दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहा था। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल। मोहम्मद रफ़ी के इसी गाने के लिए 14वीं का चांद के प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने संगीतकार रवि से कहा था, मांगो जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। फिर क्या मांगा था संगीतकार रवि ने, बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध है उस कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिल, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार रवि की, उनके गानों की और उनकी रणनीति की और मोहम्मद रफ़ी की। तो आइए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं 60 के दशक में। 14वीं का चांद हो। कहते हैं इस गाने के बाद 14वीं का चांद के प्रोड्यूसर गुरुदत्त संगीतकार रवि से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने रवि से कहा कि मांगो जो मांगना है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर संगीतकार रवि ने गुरुदत्त से कहा था कि आपकी जेब में जो कुछ है वो आप मुझे दे दीजिए और वादा कीजिए कि आप इस गाने से भी बेहतर धुन बनाने में मेरी मदद हमेशा करते रहेंगे। जाने बहार तुम किसी शायर का। इस गाने ने मोहम्मद रफ़ी को उनके जीवन का पहला फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिलवाया था। इसलिए मोहम्मद रफ़ी भी तहे दिल से संगीतकार रवि के शुक्रगुजार थे। लेकिन संगीतकार रवि के बारे में कहा जाता है कि वो किसी एक व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे या उसे लेकर ज़्यादा भावुक नहीं होते थे। उनकी नज़र फिल्म और ओवरऑल सक्सेस पर होती थी और उसके लिए जो ज़रूरी होता था वो करते थे। एक तरह से वो बड़े डिप्लोमेटिक थे, सबको खुश रखना चाहते थे। यही वजह है कि 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिलवाने के बाद उन्होंने लता मंगेशकर की ओर रुख किया। उन्होंने लता मंगेशकर के लिए गाने पर काम किया और उन्हें ऐसी धुन दी कि लता मंगेशकर ने 1966 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीत लिया। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। ये गाना है फिल्म खानदान का, जो आई थी 1965 में। तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। इस गाने में दिख रही हैं नूतन। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। कमाल देखिए, गीतकार राजेंद्र कृष्ण को भी फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला। तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। 1965 में एक और फिल्म आई थी, काजल। तेरा मन दर्पण कहलाए। ये गाना गाया था आशा भोसले ने और कहा जाता है कि इस गाने में उन्होंने लता मंगेशकर से कम अच्छा नहीं गाया था, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड मिला लता मंगेशकर को। जानकारों का मानना है कि संगीतकार रवि की ये खासियत थी कि जब किसी को कोई उम्मीद ना हो तो भी वो अपनी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड निकाल लाते थे। 1965 में भी उन्होंने शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार जोड़ियों की नाक के नीचे से फिल्म अवार्ड निकाल लाए थे। संगीतकार रवि ने 1961 से 1965 के बीच 4 सालों में 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए। पहला 1961 में आई जेमिनी की घराना के लिए और दूसरा 1965 में आई वासु फिल्म्स की खानदान के लिए। लोगों ने उनका दबदबा देखा। इसका असर ये हुआ कि संगीतकार शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को
बेमन से ही सही, लेकिन उन्हें संगीतकार रवि को अपने गुट में जगह देनी पड़ी। फिर रवि भी इन 3 संगीतकार जोड़ी के गुट में काटेल में शामिल हो गए और वीणा का गीतमाला पर कब्जा कर लिया। संगीतकार रवि जब B.R. चोपड़ा के खेमे में गए तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बदौलत गए और वहाँ टिके रहे। संगीतकार रवि मोहम्मद रफ़ी को पसंद करते थे, लेकिन B.R. चोपड़ा के कैंप में महेंद्र कपूर का बोलबाला था, इसलिए संगीतकार रवि ने कभी मोहम्मद रफ़ी के लिए जोर नहीं दिया, सिंगर महेंद्र कपूर पर ही फोकस किया। मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। संगीतकार रवि का मानना था कि अगर प्रोड्यूसर सिंगर को पे कर रहा है तो उसे हक है कि वो अपनी पसंद का सिंगर चुने और उससे अपनी पसंद का काम करवाए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तुम्ही